नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। सो आज भी हमने और एक नए किस्से से आप लोगों को परिचित करवाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है, अगले 8 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई इस कहानियों को आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए कहानियों को शुरू करते हैं। बॉलीवुड से जुड़ी हुई और एक नई कहानी। मीना कुमारी की ये है 10 दुख भरी अनसुनी कहानियां। हर कहानी उनके प्रशंसकों को रुलाती है खून के आंसू। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतने ही सौगात मिली। ये फलसफा दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमारी की उन्हीं की जुबानी है। सिनेमा जगत में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। मीना को पैदा होते ही पिता का पत्थर दिल रवैया, करियर के मुकाम पर महबूब की बेवफाई और पति की अग्नि परीक्षा नसीब हुई। पुरुष के प्रत्येक रूप ने उनके दिल को तार तार ही किया। अपने इस दर्द के बारे में खुद मीना कुमारी भी लिखती है। ना हाथ थाम सके, ना पकड़े सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। 1 अगस्त 1933 को जन्मी मीना कुमारी की निजी जिंदगी में एक के बाद एक तमाम को हराम आते गए। दर्द को झेलते झेलते वही शराब के आगोश में चले गई और 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी की जिंदगी की कोई ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने उन्हें एक अलग शख्सियत प्रदान की। आज हम आपको मीना कुमारी की ऐसे ही 10 कहानियों से रूबरू करने जा रहे हैं। अनाथालय में गूंजी पहली किलकारियां। मीना कुमारी के पिता घर में एक बेटा चाहते थे। इस वजह से जब मीना का जन्म हुआ तो उनके पिता को यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। मीना के जन्म के ठीक बाद उनके पिता उन्हें अनाथालय छोड़ आए थे। लेकिन औलाद से बिछड़कर मीना की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, जिसके बाद मीना के पिता उन्हें वापस ले आए। बाल कलाकार के तौर पर शुरू किया करियर। मीना कुमारी के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। घर की सहायता करने के लिए मीना ने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। 6 साल की उम्र से ही उन्होंने साल 1939 में विजय भट्ट की फिल्म लेदरफेस में पहली बार काम किया। इस फिल्म में उन्होंने मजहबी का किरदार निभाया था। यही मीना कुमारी का असल नाम भी था। इसके अलावा उन्होंने तमाम टीवी शोज में काम किया, जिनमें धार्मिक शोज भी शुमार थे। इन शोज में उन्होंने देवी के किरदार निभाए। 100 हफ्ते तक लगी थिएटर में फिल्म। साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावड़ा से मीना कुमारी को असल शोहरत प्राप्त हुई। यही फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि 100 हफ्तों में तक थिएटरों में लगी रही। 1954 में उन्होंने पहले फिल्म पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली यही पहली अभिनेत्री थी। दिल के करीब रहा रंग सफेद। मीना कुमारी के बारे में एक बात कही जाती है कि उन्हें सफेद रंग बेहद पसंद था। तकरीबन सभी तरह के कार्यक्रमों में वही सफेद रंग के कपड़े में ही नजर आती थी। इसके साथ ही उन्हें पार्टियों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मीना का कहना था कि ऐसी पार्टियों में उनका मन नहीं लगता था और उन्हें बोरियत महसूस होती है। कम ही दिखा फिल्मों में बायां हाथ। मीना कुमारी की फिल्मों में उनका दृश्य ध्यान से देखा जाए तो ये मालूम पड़ता है कि वही अक्सर अपना बायां हाथ छुपाया करती थी। दरअसल मीना कुमारी के इस हाथ की छोटी उंगली किसी वजह से कट गई थी। इस वजह से शूट के दौरान वही अक्सर यही उंगली छुपा लिया करती थी। मीना इतनी सफाई से ही करती थी कि बहुत कम लोगों को इस बारे में पता था। कमल अमरोही से शादी। साल 1991 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात उस दौर के मशहूर फिल्मकार कमल अमरोही से हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और 1 साल के भीतर निकाह कर लिया। यही कमल अमरोही की तीसरी शादी थी। हालांकि 12 साल के भीतर ही दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। एक रोज दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और कमल ने मीना को 3 तलाक दे दिया। निजी जिंदगी पर बनी फिल्म निकाह। मीना कुमारी से तलाक के बाद कमल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वही मीना को दोबारा हासिल करना चाहते थे, लेकिन इस्लामिक धर्म के अनुसार यही केवल हलाला के बाद ही मुमकिन था। कमल ने अपने दोस्त और जीनो तमन के पिता अमाना खान के साथ उनका हलाला करवाया और 1 महीने बाद उनका दोबारा मीना कुमारी से निकाह हुआ। हालांकि मीना कुमारी हलाला के बाद पूरी तरह से टूट गई थी। इस बारे में मीना कुमारी ने लिखा भी था, धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया तो मुझ में और वेश्या में क्या फर्क रहेगा। मशहूर निर्माता निर्देशक बी आर चोपड़ा ने साल 1982 में इस वाकये पर फिल्म बनाई निकाह।
धर्मेंद्र से प्यार के चर्चे। मीना कुमारी की धर्मेंद्र से पहली मुलाकात साल 1964 में फिल्मों में भी लड़की हूँ से हुई। उस दौरान दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन मीना धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई। उस समय तो ऐसी चर्चा भी रही कि धर्मेंद्र के कारण ही मीना कुमारी का अपने पोती निर्देशक कमल अमरोइया से तलाक हो गया। लेकिन धर्मेंद्र को मीना कुमारी से कोई प्यार नहीं था, बल्कि उन्होंने मीना का इस्तेमाल फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के लिए किया था। गुलजार को सुपुर्द की डायरी। मीना कुमारी को शायरी को भी बहुत शौक था। वही नाज नाम से शेरो शायरी किया करती थी। अदाकारी के साथ ही मीना का ही वही रूप था जिसके बारे में सभी को तो पता नहीं था, लेकिन जिसे भी पता था वही मीना की इस काबिलियत का मुरीद था। आखिरी दौर में उन्होंने अपनी डायरी गीतकार, लेखक और फिल्मकार गुलजार के सुपुर्द कर दी थी। मुमताज को उपहार में दिया था बंगला। बहुत कम ही लोगों को पता है कि मीना कुमारी ने मुमताज को अपना बंगला उपहार के स्वरूप दिया था। दरअसल मुमताज ने एक बार मीना कुमारी के लिए एक फिल्म में काम किया था। हालांकि कुछ वित्तीय संकट के कारण मीना मुमताज को उनका मेहनताना नहीं दे पाई। उन्हें करीब 3 लाख रुपए देने थे। हालांकि मुमताज ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मीना कभी इस बात को भुला नहीं पाई थी कि एक दिन जब मीना काफ़ी बीमार थी तब उन्होंने मुमताज को बुलाया और फीस के बदले उन्हें कटर रोड स्थित अपना बंगला उपहार में दे दिया। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने मीना कुमारी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।